इंटर्नशिप में तुम लोगों को सब लोगों को वेलकम। प्रोग्राम का नाम है जॉब इंटर्नशिप। यहाँ पे इस इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन ओवर हियर इज 45 डेज। जो प्रोग्राम है यहाँ पे टोटल 45 डेज का प्रोग्राम है। ये इंटर्नशिप 100% जॉब गारंटीड प्रोग्राम है। तुम कोई भी लोकेशन से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप और इंटरव्यू दोनों क्या है, ऑनलाइन है। तुम लोग जूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम कोई भी एप्लीकेशन से ज्वाइन करके इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप को कंप्लीट कर पाओगे। और इस इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन ओवर एयर इज 45 डेज। जो प्रोग्राम है ये टोटल 45 डेज का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या लर्न करेंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम लोग जो इंटर्नशिप करेंगे इसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या टॉपिक रहेगा। तो इंटर्नशिप कवर, प्रोग्राम कवर कंपटिया एन प्लस, वर्चुअलाइजेशन, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, विंडोज सर्वर, सीसीएनए, आईटीआईएल, साइबर सिक्योरिटी, लिनक्स। क्योंकि यहाँ पे जो इंटर्नशिप है, ये इंटर्नशिप नॉट ओनली वन, सिर्फ एक सिलेबस के लिए नहीं है। यहाँ पे इस इंटर्नशिप में 45 डेज में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें जो क्लास ड्यूरेशन है, 2 मॉड्यूल में अवेलेबल है। एक शेड्यूल तुम्हारा मॉर्निंग में अवेलेबल है, एक शेड्यूल तुम्हारा नाइट में अवेलेबल है। यदि तुम नाइट में फ्लेक्सिबल हो तो नाइट में ज्वाइन करो, यदि तुम मॉर्निंग में फ्लेक्सिबल हो मॉर्निंग में ज्वाइन करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये टोटल जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम 45 डेज का है। और 45 डेज जैसे तुम्हारा 70% सिलेबस कंप्लीटेड होगा, 70% सिलेबस कंप्लीटेड होते के बाद ही, मतलब होने के बाद ही इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, वो इंटरव्यू का प्रोसेस चालू होगा। सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है, एक तो इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद तुमको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, जहाँ पे पूरा मेंशन रहेगा तुम्हारा कौन कौन सा मॉड्यूल तुमने यहाँ पे लर्न किया है। जैसे सीसीएनए, राउटिंग, स्विचिंग, आईटीएल, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एसोसिएट, विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट किया है कि यहाँ पे तुमको 6 मंथ्स का एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल रहा है, ताकि तुम कोई भी इंडस्ट्री में तुम्हारा जो नॉलेज है कि तुमने ये इंटर्नशिप को कंप्लीट किया है, और ये सारे सारे आ, जो पर्टिकुलर स्किल्स है, ये स्किल्स तुम्हारे पास है। तो ये एक बेनिफिट है। उसके बाद क्या है, जब तुम इंटर्नशिप को कंप्लीट करोगे, इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही जो 70% सिलेबस है, 70% सिलेबस कंप्लीटेड होने के बाद ही तुम लोगों का जो पर्टिकुलरली प्लेसमेंट प्रोसेस है वो चालू होता है। प्लेसमेंट कैसे होता है मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पहले क्या होता है, जैसे तुम्हारा 70% सिलेबस कंप्लीटेड हुआ, कैंडिडेट प्रिपेयर्ड रिज्यूमी एंड सेंड टू एचआर। एचआर को क्या करता है, उस रिज्यूमे को शेयर करता है। एचआर क्या करेगा, एचआर मॉडिफाइड दिस रिज्यूमे एज पर द कंपनीज रिक्वायरमेंट। एचआर क्या करेगा, एचआर उस रिज्यूमे को मॉडिफाई करेगा एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड, कंपनी का स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि कंपनी का स्किल्स क्या चाहिए, कंपनी का रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों का स्किल्स मैच हो रहा है कि नहीं। एंड देन शेड्यूल योर इंटरव्यू, क्योंकि जो इंटरव्यू होगा, ये इंटरव्यू का जो शेड्यूल है तुमको मेल पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा अपडेटेड रिज्यूमे मिलेगा, जो पर्टिकुलरली एचआर मॉडिफाई करेगा। एंड शेड्यूल योर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू का डिटेल्स तुमको मेल पे आएगा, कब तुम्हारा इंटरव्यू है, कौन सा कंपनी में है। ये इंटरव्यू का जो ऑनलाइन प्रोसेस है, वो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जो पर्टिकुलर मीटिंग आईडी पासकोड है, तुमको यहाँ पे पर्टिकुलरली मीटिंग का जो लिंक है वो तुमको मिलेगा। जैसे यहाँ पे मिला वीडियो इंटरव्यू लिंक। और ये जो पर्टिकुलरली मेल है ना, दैट मेल इनविटेशन गेटिंग फ्रॉम कंपनी। जिस कंपनी में तुम्हारा इंटरव्यू होगा, उस कंपनी का जो डोमेन है, उसी डोमेन से तुम्हारा मेल आएगा। क्योंकि जो एचआर है, वो एचआर कोई पर्सनल मेल जीमेल या याहू से मेल नहीं करेगा। तो यू आर रिसीव द इनविटेशन मेल। ये जो इनविटेशन मेल है, ये तुमको डायरेक्ट कंपनी से मिलेगा। एंड व्हेन यू आर सिलेक्टेड, जैसे तुम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे, यू विल गेटिंग द ऑफर लेटर ऑल्सो। क्योंकि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस में भी तुम्हारा पर्टिकुलरली कंपनी की तरफ से मेल आएगा कि तुम्हारा कौन कौन सा डिटेल्स डिटेल्स उन लोगों को जरूरी है। यदि फ्रेशर्स हो तो फ्रेशर्स में तुम फ्रेशर्स रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करोगे। और यदि तुम एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस में प्रीवियस कंपनी का जो डिटेल्स है वो तुम शेयर कर सकते हो। एंड देन फाइनली विल गेटिंग द ऑफर लेटर। एंड ऑफर लेटर में सारी चीज मेंशन रहेगा कि तुम्हारा पोजीशन कौन सा है। जैसे यहाँ पे एक कैंडिडेट्स का हुआ आईटी सपोर्ट इंजीनियर,
इसका सैलरी यहाँ पे तुम्हारा कौन सा कंपनी में हुआ है, LTI-Mindtree। और इसका जो सैलरी है दैट इज 3,11,000, 11,676। और इसका जो लोकेशन है, ये लोकेशन हैदराबाद है। क्योंकि इंडस्ट्री का जो तुम लोगों का लोकेशन है, तुम लोगों का जो नियरेस्ट लोकेशन है, वो नियरेस्ट लोकेशन से तुम लोगों का जॉब मिलेगा। यदि तुम हैदराबाद से हो तो हैदराबाद इज योर लोकेशन। यदि तुम बैंगलोर से हो तो बैंगलोर योर लोकेशन। यू फ्रॉम नोएडा तो नोएडा योर करंट लोकेशन। इफ एनीवन फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र देन यू कैन ज्वाइन फ्रॉम मुंबई। यदि तुम वेस्ट बंगाल से तो यू कैन चूज योर पार्टनर लोकेशन। You can choose your particular Kolkata location. You choose the particular uh, the nearest from the West Bengal. Nearest from West Bengal में सबसे जो IT hub है that is from the कोलकाता। और कोलकाता का नियरेस्ट भी बहुत सारे है, जो छोटे मोटे जो सिटी है जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं। And if anyone from Chennai, the Chennai would be your location. If anyone from Pune would be your location. तुम्हारा लोकेशन पुणे होगा। तो जी जो जिस लोकेशन से बिलोंग करे वो उस लोकेशन में है। मुंबई के लिए मुंबई का लोकेशन है, बैंगलोर के लिए बैंगलोर का लोकेशन, हैदराबाद के लिए हैदराबाद लोकेशन। ठीक है, क्योंकि जो नियरेस्ट है वही प्रेफर्ड किया जाता है। तो you just see over here, one student got placed different company। तो फर्स्ट स्टूडेंट शेयरिंग रिज्यूमे to HR। पहले HR क्या जो कैंडिडेट्स है वो कैंडिडेट्स क्या करेगा, रिज्यूम शेयर करेगा HR को। HR modified this resume as per the company's requirement, company standard and schedule your interview। क्योंकि इंटरव्यू का शेड्यूल तुमको मेल में मिलेगा, कब इंटरव्यू है, कौन सा मोड में होगा, सारे चीज कंपनी की तरफ से तुम्हारा मेल मिलेगा। और ये कब मिलेगा, जैसे तुम इंटर्नशिप 45 डेज कंप्लीट करने से, जैसे तुम 70% सिलेबस को कंप्लीट करोगे, 70% सिलेबस कंप्लीटेड होने के बाद ही तुम लोगों का जो ये इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, वो इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली एक ऑप्शंस मिला है, जैसे यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में इसका ऑफर आया है, दैट फ्रॉम द कंपनी, दैट कंपनी नेम इज freecharge.com। इसका जो सिलेक्शन हुआ है ये फ्री चार्ज में हुआ था। यू जस्ट सी दिस डिटेल्स। इसका जो सिलेक्शन है ये 3 नवंबर 2024 का था। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड देन फाइनली गेटिंग द ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में सारी चीज मेंशन है, इसका पोजीशन क्या है, जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसका जो पर्टिकुलरली जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो है December 23, जो December 23 2024 का है। और इसका जो सैलरी है दैट इज 29,176 and salary over here is total 3,50,000। तो इस तरह से पर्टिकुलरली डिटेल्स तुमको देखने को मिलेगा। वन स्टूडेंट गॉट प्लेस इन HCL। तो वही सेम प्रोसेस, पहले स्टूडेंट शेयर स्टूडेंट शेयर करेगा रिज्यूमे को। एंड HR मॉडिफाइड दिस रिज्यूमे एज पर द कंपनीज रिक्वायरमेंट एंड शेड्यूल इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल करेगा। तो जो इंटरव्यू होगा वो भी तुमको किस तरह से आएगा, मेल के द्वारा आएगा। जैसे यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देख पा रहे हो दैट स्टूडेंट गॉट प्लेस HCL इंटरव्यू L1। तो यहाँ पे पोजीशन कौन सा है, डेट कौन सा है, टाइम कौन सा है, इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना है, मोड कौन सा है। जैसे यहाँ पे मोड में माइक्रोसॉफ्ट टीम MS टीम लिखा हुआ है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो पर्टिकुलरली पासकोड है, ID पासवर्ड है, वो भेजा गया है ताकि वो पर्टिकुलर टाइम पे ज्वाइन कर सके। क्योंकि इंटरव्यू और जो इंटर्नशिप है दोनों ही ऑनलाइन है। ठीक है, यदि किसी का क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप और इंटरव्यू क्या है, तो इंटर्नशिप एंड इंटरव्यू बोथ आर ऑनलाइन। ठीक है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम एनी लोकेशन। तुम कोई भी लोकेशन से ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी स्ट्रीम से ज्वाइन कर सकते हो। मैं स्ट्रीम में भी जाएंगे, पहले तुम लोगों को ऑफर लेटर कुछ दिखाएंगे, उसके बाद में स्ट्रीम के बारे में, पास आउट ईयर के बारे में बात करेंगे। So you just see over here, many congratulations, welcome to HCL Technology। That student also got place in the HCL। जो मेल आया है, जो सिलेक्शन का मेल है, ये कहाँ से आया, दैट गेटिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर कंपनी। कंपनी का अपना डोमेन से तुम्हारा मेल आएगा जो भी कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन हो। आफ्टर दैट वेर यू गो, आफ्टर दैट यू विल गेटिंग द डिटेल्स ऑफ ऑफर। ऑफर लेटर में सारी चीज मेंशन रहेगा। यहाँ पे डेट ऑफ ऑफर क्या है, यहाँ पे तुम्हारा इसका जो प्लेसमेंट हुआ है ये सीनियर एनालिस्ट में हुआ है। इसका जो
पर्टिकुलर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है December 5, 2024। तो इस तरह से तुम्हारा ऑफर लेटर देखने को मिले। और भी बहुत सारे ऑफर लेटर्स है जो तुमको पर्टिकुलरली एचआर से मिलेगा। एंड नाउ आई शो यू सम प्लेसमेंट्स, जो प्लेसमेंट यहाँ पे अपडेटेड है। यू जस्ट सी वन, दैट इज अ यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में पूरा जो अपडेटेड प्लेसमेंट है वो अपडेटेड प्लेसमेंट यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। One student got placed 2.8 LPA Computer Science 2023 pass out. One student got placed from 2020 2.3 LPA Electronics Engineer, 2.2 LPA Bachelor of Arts। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है there is lot of departments are there. If someone from civil they also got placed. If someone from mechanical they also got placed. You just see from mechanical 2.3 LPA mechanical, 2.64 mechanical, 2.6 LPA mechanical, 3 LPA mechanical engineer 2024, 3 LPA. So there is a lot of mechanical student present here. You can see over here is the electrical also. यदि कोई इलेक्ट्रिकल से भी चेक कर सकते हो। Infosys electrical engineer 3.2 LPA electrical engineer 2019 pass out, 2.3 LPA electrical engineer 2022 pass out, HCL technology 3 LPA 2020 pass out, 3.8 LPA concentrics electrical engineer, 2.43 LPA electrical engineer 2020 pass out, 2.7 LPA electrical engineer. You can see say civil also. The civil also got place. 2.8 LPA civil engineer, 3 LPA Infosys civil engineer, 2.69 LPA civil engineer, 3 LPA technical support engineer. You can see there is Bachelor of Arts also there. क्योंकि यहाँ पे one student coming from Bachelor of Arts, you can see the Bachelor of Arts placement 2.12 PA, Bachelor of Arts 2019 pass out, 2023 pass out 3 LPA, 2.4 LPA Bachelor of Arts 2021 pass out, 2.68 LPA Bachelor of Arts 2020 pass out, 3 LPA Bachelor of Arts 2022 pass out. You can check from BSc also. BSc also got place. 2.66 LPA 2015 BSc, 2.64 LPA BSc 2021, 3.3 LPA BSc 2023, 2.76 LPA BSc 2021, 2.8 LPA BSc 2020 pass out. You can see BCom also there. BCom भी place है. 2.48 LPA BCom 2022, 2.5 LPA BCom 2020, 3 LPA HCL BCom 2021, 2.8 LPA BCom 2018. BBA also got place. BCA also got place. You can see the BCA placement also. 2.6 LPA BCA 2022 pass out from Ghaziapur. 2.552 LPA BCA 2017 pass out. So 3.3 LPA BCA 2015 pass out. Dell IBM 3 LPA BCA 2023 pass out. 2.64 LPA BCA 2021 pass out. Wipro Limited 2.4 LPA BCA 2018. There is lot of BCAs are there. You can see in this particular search box. तुम यहाँ से सर्च बॉक्स में जाके इविजन का यूट्यूब चैनल में यहाँ पे प्लेसमेंट वाइज, तुम्हारा ईयर वाइज, लोकेशन वाइज जो भी तुम सर्च करना चाहते हो, यू कैन सी ओवर हियर. You can check from MBA also, you can check from MCA also, you can check from MCOM also there. MBA also got place. There is lot of MBA placement. That some student got place from MCOM or MCA also. Some student got place MCOM also. And if you check from customized with 2024 year, you can check from 2023, you can check from 2022. If any pass out year is available, 2022 pass out. तो देखो यहाँ पे 2026 में जो भी पास आउट है वो लोगों का प्लेसमेंट अवेलेबल है. 3 LPA मैकेनिकल 2024, 2.4 LPA BSc 2024, 2.16 2024, 2.83 CSE 2024, 2.8 LPA IT Engineer 2024, 3 LPA Computer Science 2024. If someone check from 2023 pass out year, you can check
3 LP 3.2 LP Accenture 2023, 3.3 LPA BSc 2023, 2.8 LPA Wipro pass out year 2023, 3 LPA Computer Science 2023. So there is lot of 2023 pass out year also got place, and they coming from any stream, कोई भी स्ट्रीम से। क्योंकि देखो हम लोगों का इंडस्ट्री में जब कोई कंपनी में जाते हैं, कंपनी पहले क्या चेक करेगा, कंपनी तुम्हारा स्किल्स चेक करेगा। कंपनी ये नहीं चेक करेगा कि तुम्हारे पास क्या डिग्री है, तुम कौन सा ईयर पास आउट हो, तुम्हारा ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, वो सब नहीं देखता है। दे आर ओनली चेकिंग व्हाट स्किल्स यू हैव। क्योंकि आज का डेट में जिसके पास स्किल्स है, दे आर गेटिंग वेरी गुड जॉब। क्योंकि सब लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, मार्केट से तुम लोगों ने देखा भी है, तुम लोगों ने बहुत जगह पे इंक्वायरी करके तुम लोगों ने यहाँ पे आए हो। आई गेस एवरीवन नो, राइट? तो मैंने जितना दूर तक बताया सबको समझ में आया? आदित्य, अंकित, भवेश, इमरोज, कोमल, शुभम, एक बार चैट में कंफर्म करो यदि समझ में आया यस, यदि समझ में नहीं आया नो। जो भी है थोड़ा सा रिप्लाई करो, चैट एनेबल है। क्योंकि उसके बेसिस पे मैं और भी डिटेल्स तुम लोगों को डिस्कस करेंगे, ताकि तुम लोग समझ सको कि ये कोर्स करने के बाद हम लोग किस कोर्स में जा सकते हैं। तो यदि तुम यहाँ पे ये कोर्स करोगे, तो ये कोर्स में बेनिफिट क्या है कि तुम्हारा 100% जॉब गारंटीड है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आज का डेट में तुम्हारा सर्टिफिकेशन कोई भी कंपनी से तुम बिलोंग कर लोगे, आज पैसा देके क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। बट नो वन कैन टेल यू, कोई ये नहीं बता सकता कि हाँ तुमको 100% जॉब मिलेगा। बट दैट इविशंस प्रोवाइड यू व्हाट, 100% जॉब गारंटीड प्रोग्राम। क्योंकि जो इंटर्नशिप है, ये इंटर्नशिप इसी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि तुम जॉब को इजीली क्रैक कर सको। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि योर इंटरव्यू विल कंटिन्यू टिल योर जॉब ऑफर। जब तक तुम्हारा कोई भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तब तक तुम यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। यदि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तुम्हारा कोई भी डाउट्स है रिलेटेड विद योर टॉपिक, कोई भी टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट है, तुम इजीली उस उस पर्टिकुलर क्लास में जाके तुम्हारा डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि किसी का भी मतलब ये क्वेरीज है कि मैंने ऑलरेडी सीसीएनए किया हूँ, है बहुत सारे कैंडिडेट्स है कि बोले कि मेरे को स्पेशलाइजेशन में जाना है। क्योंकि देखो कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, चाहे तुम सीसीएनए करो या सीसीएनपी करो, कोई भी इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन में तभी जा सकते हो यदि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। यू कैन आइडेंटिफाई ऑल्सो, तुम मार्केट से चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा डायरेक्ट कोई स्पेशलाइजेशन में नहीं जा सकता। स्पेशलाइजेशन में जाने के लिए कुछ प्रीक्विसाइट्स है। क्या प्रीक्विसाइट्स है? क्योंकि एक कंपनी में तुम्हारा बहुत सारे टेक्नोलॉजीज रन होता है। अब ये टेक्नोलॉजी में किस तरह से रन होगा, उसमें नेटवर्क कैसे काम करता है, उसमें सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी कैसे काम करे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करे, तो सबके बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन ईविजन में ये तुम्हारा कोर्स तुमको ऑल डिटेल्स मिलेगा। नॉट ओनली वन कोर्स, यहाँ पे तुम्हारा एक कोर्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब तुम एनरोल करोगे, यहाँ पे सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यार यहाँ पे तुम्हारा टोटल 8 डिफरेंट टॉपिक्स है। तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो, एलएमएस पोर्टल है हम लोगों का। इस एलएमएस पोर्टल में सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन सी ओवर हियर CompTIA N प्लस, वर्चुअलाइजेशन, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, विंडोज सर्वर, CCNA, ITIL, साइबर सिक्योरिटी, लिनक्स। तो टोटल यहाँ पे 8 डिफरेंट सब्जेक्ट है। जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट में हम लोगों का क्लास होगा। 100% थियोरी बेस, प्रैक्टिकल बेस एंड असाइनमेंट बेस। क्योंकि देखो हम लोगों को केस स्टडी करना है। केस स्टडी मतलब इंडस्ट्री में किस तरह से काम करेंगे, इंडस्ट्री में हम लोगों को किस तरह से वो सारे टेक्नोलॉजी में काम करना पड़े, तो उसके बारे में कंप्लीट आइडिया मिल रहा है। इसमें क्या क्या एडवांटेज है? इफ यू ज्वाइन दिस डिवीजन, यहाँ पे क्या तुम्हारा एडवांटेज मिल रहा है? यू कैन लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। इंडस्ट्री प्रोफेशनल मतलब क्या? जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम किया है, इंडस्ट्री में ऑलरेडी वो सारे टेक्नोलॉजी में काम किया है, वो पर्टिकुलरली ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें बेनिफिट क्या होगा? तुम्हारा जो प्रैक्टिकल का जो नॉलेज है वो बहुत ग्रो होगा, कि एक इंडस्ट्री में किस तरह से काम किया जाता है, इंडस्ट्री में हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को कैसे काम करेंगे। क्योंकि देखो हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ हम लोगों को रियल टाइम में उसको एक्सप्लोर भी करना है।
जब तक हम लोग एक्सप्लोरिंग करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हम लोगों का थियोरिटिकल नॉलेज से नहीं होगा कुछ। कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, इंडस्ट्री आर ओनली चेक द हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, क्योंकि वो हैंड ऑन जो प्रैक्टिकल है वो बहुत बेनिफिशियल है एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को क्रैक करने के लिए। जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो इंटर्नशिप है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एविडेंस तुमको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक तो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि तुम इंडस्ट्रियल जो ऑलरेडी काम किया उससे तुम सीख रहे हो, नंबर वन बेनिफिट। वर्क ऑन रियल टाइम इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, तुम इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है, किस में कौन कौन सा अपडेटेड टूल्स यूज हो रहा है, कौन कौन सा अपडेटेड स्किल्स यूज हो रहा है, उसके बारे में कंप्लीट तुमको आइडिया मिल रहा है। वन यू आर ऑल्सो गेटिंग द एलएमएस एक्सेस का यहाँ पे तुमको मिलेगा, ताकि तुम इजीली चेक कर सको। तुम्हारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वहां से तुम्हारा जो लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस के साथ साथ तुम लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेगा, ताकि यदि किसी ने कोई भी क्लास मिस किया तो वो रिकॉर्डेड वीडियो देख के वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट है, उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली प्रैक्टिस सेशन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अलग से सेशंस रखा जाता है। रिज्यूम प्रिपरेशन के लिए मैंने अभी अभी बताया। क्लियर एवरीवन? एंड लास्ट में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल बिल्डिंग, एनएनसी और प्रोफेशनल प्रोफाइल। क्योंकि जब तक तुम्हारा कोई रिज्यूमे को हम लोग नॉर्मली कोई भी जॉब पोर्टल में हम लोग डालते हैं ना, जॉब तुम कितना भी अप्लाई करो जॉब नहीं लगेगा। बट व्हाट यू डू, यू जस्ट मॉडिफाई योर रिज्यूमे। तो वो मॉडिफाई कौन करता है? दैट मॉडिफाइड बाय योर रिज्यूमे बाय एचआर। एचआर वो रिज्यूमे को मॉडिफाई करता है कि कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी में कौन कौन सा स्किल्स है जो हम लोग के साथ मैच हो रहा है। तो वो तुमको एचआर सपोर्ट करेगा। तुमको ये ध्यान देना है कि इंटर्नशिप में कोर्स कैसे हो रहा है। कोर्स में जो पर्टिकुलरली इंटर्नशिप में जो थ्योरी डिस्कस हो रहा है, प्रैक्टिकल डिस्कस हो रहा है, जो तुमको होमवर्क दिखा जा रहा है, जो भी तुमको प्रैक्टिकल का जो होमवर्क दिखा जा रहा है, वो तुमको अच्छे से स्टडी करना है। क्योंकि तुम लोगों का जो मेन रोल है ना, दैट इज योर जो इंडस्ट्रियल नॉलेज है, जो पर्टिकुलरली स्किल्स बेस्ड जो ट्रेनिंग है। यदि ये स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग को तुम अटेंड करोगे, यू आर 100% क्रैक योर जॉब इन 2025। और अपकमिंग ईयर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। आई गेस एवरीवन क्लियर? यदि किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हो। यदि तुम्हारा टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन है पूछ सकते हो। इफ यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन प्लीज टेल मी, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। जो भी तुम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, देखो आई एम इंटरेस्टेड। क्योंकि एचआर से ऑलरेडी तुम्हारा डिस्कशन हुआ है। जो पर्टिकुलरली मैंने डिस्कस किया वो तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। यदि फिर भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क।